हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको पता है यूट्यूब इंडिया ने खुद से पोस्ट करके बताई है कि आप लोगों को जो शॉर्ट्स है वो कैसे अपलोड करनी है। यूट्यूब इंडिया ने 6 ट्रिक्स बताई है। क्या आपको वो सारे 6 ट्रिक्स पता है? क्योंकि इंस्टाग्राम ने यूट्यूब इंडिया शॉर्ट्स ने खुद से ये पोस्ट करके बताई है कि कौन से वो 6 ट्रिक्स है जिसे तो चलिए देखते हैं यूट्यूब ने क्या क्या बताया है। तो ये देखिए, सबसे पहले यूट्यूब ने पोस्ट किया है, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करने से पहले 6 चीज़ें चेक करिए। 6 चीज़ें हैं इस में यूट्यूब ने खुद ही बताया है क्रिएटर टिप्स एंड चैनल मैनेजमेंट के लिए। तो पहला है इसमें टाइमलाइन से चेक करें। टाइमलाइन यानी कि एक दूसरे की ऑडियो और टेक्स्ट एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही से एडजस्ट है। यानी कि अगर आप कोई शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ लिखते हैं, तो जो लिखा हुआ है और जो आपके साउंड है और जो वीडियो चल रही है वो सारे एक दूसरे के साथ एडजस्ट है कि नहीं। मान तो जैसे आप कोई वीडियोस डाल रहे हैं और आपने उसमें टेक्स्ट भी लिखा है, उसकी साउंड भी दी है और साथ ही आपने वीडियो में आप कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो यूट्यूब ने वही बताया है कि आपको वहाँ पर चेक करनी है, जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और जो आपने साउंड डाली हुई है वो एक दूसरे के साथ मैच हो रही है कि नहीं। कई बार होता है कि वीडियो कुछ और चल रही होती है, साउंड कुछ और चल रहा होता है, तो ऑडियंस को वहाँ पर समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यूट्यूब ने सबसे पहले यही बताया है कि आपको वहाँ पर टाइमलाइन चेक करनी है कि आपकी ऑडियो और जो आपकी साउंड है वो एक दूसरे से मैच हो रही है। जो आप कर रहे हैं वही आप बता रहे हैं। अगर आपने अपनी साउंड भी डाली है और आपने कुछ लिखा भी है तो सब एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। जो आपने लिखा है और जो आप कर रहे हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। आपकी साउंड भी, जो आपने लिखा है वो भी, और जो आपकी वीडियो चल रही है वो भी, तीनों चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। वॉल्यूम चेक करें। अपनी वीडियो की खुद की ऑडियो और म्यूज़िक की वॉल्यूम एडजस्ट करें ताकि कोई बाधा ना हो। यानी कि जब आप कोई शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो उसमें अगर आपकी साउंड है और साथ ही आपने यूट्यूब से भी साउंड लिया है, यानी कि दो साउंड चल रहा है, आपके भी और बैकग्राउंड में आपने कुछ और भी लिया है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर वॉल्यूम का ध्यान देना है। अगर आप अपनी साउंड को वहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो आपकी साउंड को सुने, तो वहाँ पर आपको जो यूट्यूब की साउंड है उसको आपको स्लो करना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर स्लो कर सकते हैं जब भी आप वीडियो अपलोड करें। तो यूट्यूब का दूसरा गाइडलाइंस यही है। यूट्यूब ने गाइडलाइंस नहीं है ये, सॉरी, यूट्यूब ने दूसरी अपनी चीज़ यही बताई है। इस तरीके से आपको यहाँ पर साउंड को एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी साउंड वहाँ पर पता ही नहीं चल रही है आप क्या बोल रहे हो, वो बिल्कुल धीरे धीरे है, और जो आपने यूट्यूब से साउंड लिया है वही आपकी बहुत तेज़ हो गई है, तो ऑडियंस को तो वहाँ पर आपकी बात ही समझ नहीं आएगी ना, और वो इरिटेट भी हो जाएंगे कि दो साउंड कुछ तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, चलो हटाओ इसको। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये भी बताया है कि आप नहीं अपनी आवाज़ डाल रहे तब तक कोई झमेला नहीं है। यहाँ पर आप वीडियो की जो साउंड है वो पूरी यहाँ पर रखिए, आपको एडजस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दो साउंड वाली है। कभी कभी हम लोग भी वीडियोज़ डालते हैं ना, हम अपनी खुद की आवाज़ भी दे देते हैं और साथ ही जो यूट्यूब की ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रही है हम वो भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग की जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा कम करना है और अपनी आवाज़ को ज़्यादा करना है ताकि लोगों को पता लग सके कि आप वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तीसरा है यहाँ पर थंबनेल डालना ना भूले। थंबनेल तो बहुत ज़रूरी है। थंबनेल के बिना कुछ नहीं हो सकता यूट्यूब पर। आपकी लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट्स वीडियो, आपको थंबनेल तो डालना ही डालना है। ऐसा नहीं कि अपलोड कर देना है और थंबनेल का वहाँ पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट्स में बहुत गड़बड़ हो जाती है। लिखा हुआ है पेंसिल आइकॉन से एक फ्रेम सेलेक्ट करें, इसमें टेक्स्ट या फिल्टर भी लगा सकते हैं। हाँ, जब भी आप शॉर्ट्स को डालते हैं तो साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप जो थंबनेल है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पेंसिल वाला आइकॉन है, वहाँ से आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो भी आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है शॉर्ट्स का वो आप यहाँ पर ज़रूर से डालिए। ऐसा करने से लोगों में इंटरेस्ट आता है कि हाँ क्या हो रहा है। जो हाईलाइटेड पार्ट है ना आपके वीडियो का, आप यहाँ पर वो ज़रूर से डालिए ताकि लोगों को समझ में आए कि इस वीडियो के अंदर है क्या। साथ ही यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आप कुछ अलग से चाहें कि इसमें कुछ और सुंदर सा लगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर हैं, आप वो भी डाल सकते हैं।
और साथ ही यहाँ पर आप कुछ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखने का भी ऑप्शन है, कुछ आप लिखना चाहते हैं अपने शॉर्ट्स के बारे में तो आप लिख सकते हैं, तो लोगों में और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ इसमें ऐसा क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी थंबनेल को इंटरेस्टिंग बनाइए, वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी वीडियोज़ के लिए। इसके बिना वीडियोज़ अधूरी है, रीच आधी हो जाती है, व्यूज़ आधे हो जाते हैं, तो थंबनेल डालना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें अभी तक मैंने बताई, आपको थंबनेल तो डालना ही डालना है, थंबनेल कैसे डालना है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूट्यूब बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उसके लिए शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो। दूसरी, आपको आप जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं वो और जो वीडियो चल रही है वो दोनों आपको अच्छे से मैच करके लिखना है। और तीसरी, साउंड आपको चेक करनी है, आपने जो यूट्यूब की साउंड ली है और जो आपकी खुद की साउंड है वहाँ पर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों को आपकी आवाज़ समझ में आए। रिलेटेड वीडियो से शॉर्ट्स तक जुड़े हुए कंटेंट का लिंक डालें ताकि व्यूअर्स आपका और भी कंटेंट देख पाएँ। लिंक आपको यहाँ पर डालना है, लिंक भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कुछ वीडियो डाली, जैसे मेरा कुकिंग चैनल है तो मैंने मान लीजिए अभी मकर संक्रांति आकर गई है तो मैंने वहाँ पर पफ्ड राइस के लड्डू या फिर ब्लैक तिल के लड्डू मैंने डाले हैं। जो भी आप वीडियोस डाल रहे हैं उससे रिलेटेड जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कोई वीडियो डाली है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो उसका लिंक आप कॉपी करिए और अपने वीडियो में डालिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो वायरल करने का, शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, आप दोनों में ही इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये 4 चीज़ें मैंने बताई यूट्यूब की, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आज से ही ये चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करिए ताकि आपकी वीडियोस की रीच बढ़े और व्यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। 5 है, विजिबिलिटी चेक करें। विजिबिलिटी से अपने शॉर्ट्स को पब्लिक या प्राइवेट करें, वो कब लाइव जाएगा तय करें। यानी कि अगर आपने वीडियो अपलोड किया है तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के आते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। तो यहाँ पर आपने अगर अनलिस्टेड अब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं या फिर तो अगर आपकी अनलिस्टेड में वीडियो है तो आपको वहाँ पर सेट करना है। अगर आप किसी और टाइम पे करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर टाइम सेट करके और पब्लिक पर कर देना है ताकि लोगों के पास उस टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाए। अगर आपकी वीडियो अनलिस्टेड में है तो वो नहीं जाती है पब्लिक डोमेन में, आपको वहाँ पर पब्लिक में आपको सेट करना होता है, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा किस टाइम पर आपकी वीडियो जो है वो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना चेक करना है। पता लगा आपने वीडियो अपलोड कर दिया वो अनलिस्टेड में, आपको लगा कि वो तो चला जाएगा मगर वो नहीं पब्लिश होगा, आपको वहाँ पर टाइम सेट करना होगा और साथ ही पब्लिक में आपको करना होगा। जो चलिए अब है लास्ट, कमेंट सेक्शन है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को ऑन या ऑफ रखें और उनकी मॉडरेशन की सीमा बताएं। कमेंट्स के लिए कई बार वीडियोस में आप देखेंगे कि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स आते हैं, ट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑन ऑप्शन है। आप चाहे तो कमेंट को पूरा का पूरा ऑफ भी कर सकते हैं और अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑन करने के बाद भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कैसे कैसे आपको कमेंट्स आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर है सबसे पहला यहाँ पर नॉन अगर आपका रहेगा तो वहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होगा। जो लोग भी कमेंट करेंगे वो सारे के सारे आपके कमेंट सेक्शन में दिखेंगे, चाहे वो कैसे भी कमेंट हो। तो नॉन में करके आपको कभी नहीं रखना है। दूसरा यहाँ पर बेसिक में अगर कुछ आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर हट जाते हैं, अगर वो वर्ड्स वहाँ पर डाले हुए हैं तो वो आपके कमेंट में शो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके YT स्टूडियो में आएगा कि हाँ ये कमेंट आया हुआ है, लेकिन वो जो पब्लिक को है वो शो नहीं करता है। बेसिक में रहने से स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट में बस गुड, वेरी नाइस जो नॉर्मल मैसेज होते हैं जिसमें कुछ भी बुरी वर्ड्स नहीं होते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी नहीं आए। बस सिंपल कमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल वो आएंगे। कुछ भी इधर उधर का कुछ भी वर्ड्स वहाँ पर रहेंगे तो वो सारे आपके कमेंट्स में नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपको YT स्टूडियो में दिखेंगे, वो पब्लिक को नहीं दिखेंगे। होल्ड ऑल करने से जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे होल्ड पर रहेंगे, जब तक आप उसको कंफर्म नहीं करेंगे वो पब्लिश होंगे ही नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का यहाँ पर कमेंट रख सकते हैं। यहाँ पर 4 तरह के हैं, नॉन, बेसिक, स्ट्रिक्ट और होल्ड ऑल। उम्मीद है आपको ये चारों चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो मैंने तो हाँ बेसिक में करके रखा रहता है, कुछ भी अच्छे कमेंट्स नहीं आते तो पहले मुझे YT स्टूडियो में आते हैं, मुझे वहाँ से पता लग जाता है कि हाँ ये कमेंट्स है तो मुझे पब्लिश करना होता है या नहीं करना होता है, वो मेरे ऊपर फिर रहता है। तो ये सारी
6 जो रूल्स हैं वो आपको यूट्यूब ने खुद से बताया है। वो भी चाहता है कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो। अब ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करिए, तो देखिए यूट्यूब आपको खुद से सपोर्ट करेगा। यूट्यूब जो है वो सारे वीडियोज़ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, बस आपको अपना पोटेंशियल दिखाना है, कंटिन्यू यहाँ पर काम करते रहना है। उन्हीं को यूट्यूब भी सपोर्ट करता है, रिकमेंड करता है, व्यूज़ आते हैं फिर, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, नॉलेज मिली आपको कुछ या नहीं, आपको कुछ हेल्प हुआ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।